लो बच्चा पार्टी। वेलकम टू नॉलेज वर्ल्ड। तो बच्चों कैसे हैं आप सब? चल रही है आपकी पढ़ाइयाँ? चलो अच्छे से पढ़ाई करो अपनी। तो अब हम कहाँ तक पढ़ चुके हैं? वेक्टर्स में हम क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में पिछले लेक्चर में पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? जस्ट इंट्रोडक्शन। क्रॉस प्रोडक्ट होता क्या है? क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? डायरेक्शन देता है, प्रोडक्ट के साथ साथ डायरेक्शन होता है। स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है यानी डॉट प्रोडक्ट, उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड पता चलता है। क्रॉस प्रोडक्ट में जो भी रिजल्टेंट होता है, अगर वेक्टर ए है बी है, दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो जो तीसरा वेक्टर आएगा वो दोनों से परपेंडिकुलर होगा। अच्छा, डायरेक्शन के बारे में भी हम पढ़ रहे थे, राइट हैंड थंब रूल जो हम पढ़ रहे थे। अब क्या है कि अगर दो वेक्टर्स हैं ए और बी, दो वेक्टर्स ए और बी हैं, तो उनका प्रोडक्ट हमें करना है। तो कैसे करेंगे, रूल क्या है, बस यही पढ़ने वाले हैं हम इस लेक्चर में। अच्छा, किन के लिए? ये नीट, जेई मेंस, जेई एडवांस के लिए ये टोटल कवर करेगा, क्योंकि बेसिक है ना ये। तो ये नीट में भी आता है, जेई मेंस, जेई एडवांस, सब सारे एग्जाम्स में आता है। अच्छा, इसके अलावा भी जो भी एग्जाम्स हैं, ये यूज़ तो होगा बोर्ड में भी। क्यों? क्योंकि ट्वेल्थ में आपको बोर्ड देना है और ट्वेल्थ में इसका खूब यूज होता है, तो वहाँ भी यूज होगा। तो चलो देखते हैं क्या है। क्या है? क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स अलोंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस। यानी कि हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होता है? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। जेड एक्सिस जो आपकी स्क्रीन से आपकी तरफ आ रहा है, एक परपेंडिकुलर, ये एक्स है, ये वाई है, और एक जेड, मतलब कि इस पॉइंट से एक चलो आप अपना पेन अपने स्क्रीन पे रखो और अपनी तरफ एक लाइन देखो, उसी को मैंने यहाँ पे ऐसे ड्रॉ किया है। पेपर पे ऐसे ही से ड्रॉ किया जाता है। तो चलो, पहला वेक्टर है हमारा ए इज इक्वल्स टू ए एक्स आई, यानी कि एक्स एक्सिस में ए है। ए वाई जे यानी कि वाई एक्सिस में ए वाई है। और ए जेड के मतलब कि जेड एक्सिस में ए जेड है, इसका मैग्नीट्यूड ए जेड है। ओके, यहाँ पे आई क्या है? यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ एक्स। जे क्या है? यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ वाई। एंड जेड क्या है? यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ जेड। ओके, फिर दूसरा वेक्टर है हमारा बी, बी एक्स आई माइनस बी वाई जे, सॉरी, बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के दूसरा वेक्टर है। फिर से वही, एक्स एक्सिस में मैग्नीट्यूड है बी एक्स, आई क्या है? हमारा डायरेक्शन दिखा रहा है, यानी कि यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, प्लस बी वाई जे यूनिट वेक्टर, बी वाई हमारा वेक्टर है, और सॉरी बी वाई मैग्नीट्यूड है वेक्टर का, और जे हमारा डायरेक्शन दिखाता है। इसी तरह बी जेड हमारा वेक्टर का मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन दिखाता है हमारा के, यानी कि जेड एक्सिस में। जो मैंने क्या कहा था कि एक पेन रखो, यहाँ पे सेंटर रखो और अपनी तरफ लो, तो वो परपेंडिकुलर होगा एक्स से भी और वाई से भी, तो हमारा जेड हो गया। अब इन दो वेक्टर सी इज इक्वल्स टू ए क्रॉस बी, हम जानते हैं कि दो वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन हमेशा एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। कैसा? जब हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं क्रॉस प्रोडक्ट में। अच्छा, डॉट में करेंगे तो वो एक स्केलर प्रोडक्ट होगा, उसका कोई डायरेक्शन नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे डायरेक्शन होगा। अब क्या है? ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के मल्टीप्लाइड बाई बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के। अब इसको मल्टीप्लाई करने के लिए देखो मैं क्या बताया था, आई डॉट आई, सॉरी आई क्रॉस आई, डॉट की बात नहीं हो रही यहाँ पे, आई क्रॉस आई। आई क्रॉस आई क्या होता है? आई आई साइन थीटा, साइन थीटा क्या हो गया? जीरो, साइन जीरो जीरो, तो जीरो हो गया। अच्छा, आई क्रॉस जे, ये आई क्रॉस जे क्या होगा? देखो आई क्रॉस जे यानी कि वन, आई का मैग्नीट्यूड वन, जे का मैग्नीट्यूड वन, और उनके बीच का एंगल है हमारा 90 डिग्री। तो वो क्या होता है? के डायरेक्शन में, यानी कि ये एक्स, ये वाई डायरेक्शन जो होगा इसके परपेंडिकुलर, जो आपके जो भी डिवाइस लैपटॉप या फ़ोन यूज़ कर रहे हैं उसके परपेंडिकुलरली आपकी तरफ होगा, वो के हो जाएगा, मतलब कि के। ऐसे मैं पिछले लेक्चर में बताया था कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप। अब यहाँ पे एक शॉर्टकट तरीका है, इसको बोलते हैं, ये जो आप अरेंजमेंट देख रहे हैं ये है डिटर्मिनेंट्स।
तो डिटर्मिनेंट्स के हेल्प से हम यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं। ओके, तो कैसे है, आप जो भी यूनिट वेक्टर्स हैं आई जे के इसको पहले लिखिए, फिर ए वाई ए एक्स ए वाई ए जेड को सेकेंड रो में। यहाँ पे कितने रो दिख रहे हैं आपको, 3। तो पहले आई जे के, ये तरीका है एकदम बिल्कुल बेसिक तरीका है। आई जे के जो भी यूनिट वेक्टर्स है इसमें भी आई जे के हैं, तो यहाँ को इसे सबसे फर्स्ट रो में लिखिए, फिर ए वाई ए एक्स ए वाई ए जेड को सेकेंड रो में, और बी एक्स बी वाई बी जेड को थर्ड रो में लिखिए। ठीक है, इसको बोलते क्या हम, डिटर्मिनेंट्स। चलो अब क्या करना है हमें, इसका जो रिजल्ट आएगा, डिटर्मिनेंट का जो रिजल्ट आएगा, इसको बोलेंगे हम ए क्रॉस बी, यानी कि इसका जो आंसर आता है वो ए क्रॉस बी के इक्वल आता है। चलो तो हम कैसे फाइंड करते हैं, देखो सिंपल है। यहाँ पे आई के पास खुद को खड़े कर लो, और ये मतलब कि आपसे रिलेटेड जो भी है इधर और इधर, एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, इसे नहीं लेना है। और क्या करना है, ए वाई बी जेड। फिर से देखो कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे आ जाओ, आई पे आ जाओ। ओके, आई आप लिख लो, फिर ब्रैकेट कर लो। अच्छा, ये नहीं ले सकते आप, ये नहीं ले सकते, यानी कि यहाँ से जो एक्स एक्सिस में, यहाँ से जो वाई एक्सिस में है उसे आप नहीं ले सकते। फिर करना क्या है, अब ए वाई बी जेड, ये डायगोनली हमें मल्टीप्लाई करना है। ए वाई बी जेड माइनस बी वाई ए जेड, देखो यही चीज़ मैंने किया है। क्या है, आई मैंने लिख लिया, ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई, माइनस ए जेड बी वाई। देखो आई मैंने लिख लिया, ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई, ऐसे डायगोनली मल्टीप्लाई करना है। पहले ये मल्टीप्लाई कर दो, फिर माइनस ये मल्टीप्लाई कर दो। ओके, नेक्स्ट क्या है, अब आई था यहाँ पे, अब माइनस जे, अच्छा कैसे होता है, ये क्यों होता है, ये माइनर्स होते हैं, को फैक्टर्स होते हैं, ये मैथ्स का पार्ट है, वो भी क्लास 12 का पार्ट है, अभी सीख लो आप। इससे क्या होगा आपको, ये जो आई क्रॉस जे, के क्रॉस आई जे, ये मुश्किल जो आपको कैलकुलेट करने में होगा वो यहाँ से आसानी से हो जाएगा। करना बस एक पैटर्न सीख लेना है। दूसरा क्या है, हमें जे लिखना है, तो जे के क्या करना है, माइनस जे, ये क्यों होता है ये सब हम 12th में जाके देखेंगे, मैट्रिसेस में जाके देखेंगे। चलो तो क्या है, यहाँ पे माइनस जे लिख दिया मैं, ये वाला पार्ट जो है हमारा माइनस जे। अब यहाँ से ये माइनस जे हो गया, तो क्या करना है, अब यहाँ पे आके खुद को खड़े कर लो, यहाँ पे आके खड़े हो जाओ। अब ये और ये नहीं ले सकते, ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, यानी कि आई जे के कुछ नहीं ले सकते, और इधर ए वाई और बी वाई नहीं ले सकते। तो बचा क्या हमारा, ए एक्स और बी जेड, ये डायगोनली मल्टीप्लाई कर दो, ए एक्स इंटू बी जेड, ए एक्स इंटू बी जेड माइनस, अब तो समझ ही गए होगे आप, ए जेड इंटू बी एक्स, ए एक्स इंटू बी जेड माइनस ए जेड इंटू बी एक्स, यही चीज़ मैंने लिखा है, माइनस जे ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, के पे जाओ, लेकिन अब क्या है, प्लस में के होगा, ध्यान रखना। आई हमारा प्लस में था, जे हमारा माइनस में आ गया, और के हमारा प्लस में आ गया। ये क्यों होता है, इसके बारे में क्लास 12th में माइनर्स को फैक्टर्स होते हैं, वही पढ़ना है हमें। तो अभी आपको पता नहीं, आप क्लास 11th में अभी अभी गए हैं, तो बस यही समझना है हमें कि ऐसा होता है, याद रखना है। अब इतना डीप में नहीं जाना है, हमें अभी रिसर्च नहीं करना है इस पर, सिंपल हमें सीख के आगे बढ़ जाना है। अच्छा, क्रॉस प्रोडक्ट का यूज़ आगे बहुत आने वाला है, बहुत बार आएगा, हर एक चैप्टर में आएगा, तो आप इसको ऐसे इग्नोर नहीं कर सकते, इसलिए ढंग से पढ़ ही लो। क्या है, के पे गए, ये नहीं ले सकते, ये नहीं ले सकते, यानी कि के से जो एक्स एक्सिस वाला है नहीं ले सकते, और वाई एक्सिस वाला नहीं ले सकते। फिर करना क्या है, ये डायगोनली मल्टीप्लाई कर देना है, ए एक्स बी वाई, और फिर माइनस ए वाई बी एक्स। सिंपल है, ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स, यही करना था। चलो ठीक है, देखो ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स। चलो इस पर हम एक क्वेश्चन करते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा। एक वेक्टर ए है
2i प्लस 3j प्लस 4k, दूसरा वेक्टर है 3i प्लस 4j प्लस 5k। फाइंड ए क्रॉस बी, पहला वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है, ए क्रॉस बी फाइंड करना। मैं क्या बोला था कि आई जे के फर्स्ट रो में लिख लो, आई जे के यानी कि जो भी यूनिट वेक्टर्स हैं उसको फर्स्ट रो में लिख लो। देखो मेरे साथ करो क्वेश्चंस, इसके बाद एक और क्वेश्चन करेंगे हम, वो खुद से कर लेना। ये क्वेश्चन मेरे साथ करो। देखो क्या है, आई जे के को फर्स्ट रो में लिख लेना है। फिर यहाँ पे क्या है, 2 3 4, आई के साथ 2 तो आई के नीचे हम 2 लिख देंगे। जे के साथ 3 है, जे का मैग्नीट्यूड 3 है तो यहाँ पे 3 लिख देंगे, और के का मैग्नीट्यूड 4 है तो हम यहाँ पे 4 लिख देंगे। ओके, नेक्स्ट बी है हमारा। बी में आई के साथ 3 है तो ये लिखेंगे हम 3, जे के साथ 4 है तो 4 लिखेंगे, और के साथ 5 है तो हम 5 लिख देंगे यहाँ पे। अब क्या हुआ हमारा, एक हमारा डिटर्मिनेंट, इसको डिटर्मिनेंट बोलते हैं। ओके, इसको डिटर्मिनेंट लिख लो, DETERMINT, डिटर्मिनेंट। अब क्या है, फिर से वही चीज, आई पे जाके खड़े हो जाओ, और ये कॉलम ये रो आप नहीं ले सकते, आई लिख लो। क्या है, 5 3 जा 15, ये नहीं ले सकते। अब क्या है यहाँ पे, 5 3 जा 15 माइनस 4 4 जा 16 कर लिए। फिर जे के साथ माइनस करना था हमें, माइनस लिख दिया मैं। फिर क्या करना है, जे पे जाके खड़े हो जाना है, ये कॉलम ये रो नहीं ले सकते आप। बचा क्या हमारा, 5 2 जा 10 माइनस, देखो अंदर में माइनस हर जगह होगा, अंदर में माइनस हर जगह होगा, लेकिन जे के साथ सिर्फ माइनस होगा, आई और के साथ प्लस होगा। तो क्या हो जाएगा, 5 2 जा 10 माइनस 4 3 जा 12 प्लस के। अब ये जे वाला काम हो गया, के क्या है, ये यहाँ पे जाके खड़े हो जाओ, ये रो ये कॉलम आप नहीं ले सकते। बचा क्या हमारा, 4 2 जा, वेट 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 वेट, यहाँ पे होगा 4 2 जा 8, गलती हो गया, 4 2 जा 8 माइनस 9, लिखने में गलती हो जाती है कभी कभी, 4 2 जा 8 माइनस 9। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर इसके हिसाब से चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे, माइनस आई 15 माइनस 16 माइनस 1 हो गया, माइनस आई। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 माइनस 12 माइनस 2 हो गया, और माइनस पहले से ये वाला है तो ये प्लस 2j। अच्छा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस के हो जाएगा, ये हमारा आंसर में माइनस के हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, माइनस आई प्लस 2j माइनस के। ये कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया है, आप लोग मत करना। चलो इसके बाद एक और क्वेश्चन है, a इज इक्वल्स टू 2i प्लस 3j प्लस 4k, b इज इक्वल्स टू 4i प्लस 3j प्लस 2k। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, जल्दी से सॉल्व करो। क्या है, ए क्रॉस बी, तो क्या करना है, आई जे के लिख देना है ए के साथ। अब ये क्या है, आई के साथ 2 है तो 2 इसके नीचे, जे के साथ 3 है तो 3 लिख दो, के साथ 4 है तो 4 लिख दो। फिर बी में आई के साथ 4 है तो 4 लिख दो, जे के साथ 3 है तो 3 लिख दो, और के साथ 2 है तो 2 लिख दो। अब फिर क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। आई इस रो को नहीं लेंगे, सॉरी इस कॉलम को नहीं लेंगे, इस रो को नहीं लेंगे, क्या करेंगे, 3 2 जा 6 माइनस 4 3 जा 12। फिर जे के साथ माइनस लिखते हैं हम, तो ये माइनस आ गया हमारा। यहाँ पे नहीं लिखेंगे, यहाँ पे नहीं लिखेंगे, सिर्फ यहाँ पे लिखेंगे माइनस जे। क्या हो जाएगा, ये नहीं लेंगे, क्या हो जाएगा, 4 माइनस ये 2 2 जा 4 माइनस 4 4 जा 16। फिर प्लस के, क्या हो जाएगा, ये हम नहीं लेंगे, यहाँ पे चले जाए तो ये नहीं ले सकते, ये नहीं ले सकते, क्या लेंगे, 3 2 जा 6 माइनस 4 3 जा 12। क्या है, ये हो जाएगा -6। अच्छा ये क्या हो जाएगा, 12 -12, और माइनस पहले से तो +12 हो जाएगा। ठीक है, फिर ये -6 के। ओके, तो ऐसे हमें सिंपली कैलकुलेट करना है। ओके, अब एक और क्वेश्चन देख लो। इफ a इज इक्वल्स टू 2i माइनस 3j प्लस 7k, b इज इक्वल्स टू i प्लस 2k, एंड c इज इक्वल्स टू j माइनस k,
फाइंड ए डॉट बी क्रॉस सी, हमें ए डॉट बी क्रॉस सी फाइंड करना है। ए का वैल्यू दिया, ए का इक्वेशन दिया हुआ है कार्टेशियन इक्वेशन, बी का दिया हुआ है, सी का दिया हुआ है। तो करना क्या है, ये देखो ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है और आंसर मुझे बताना है, कमेंट करके आप बताइए। करना क्या है, बी क्रॉस सी है। बी क्रॉस सी मतलब कि क्या करेंगे, हम ये बी और सी का क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, जो आएगा उसका फिर हम डॉट प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके जो भी आंसर आएगा वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ओके, और क्या क्या सीखे, कोई डाउट हो आप वो भी पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।